हॉरर स्टोरी काली पोखरी का श्राप, यादवों की रहस्यमयी भूतिया कहानी। साथियों, उत्तर भारत के एक पुराने जिले में घने पीपल और बरगद के जंगलों के बीच बसा था बेलापुर नाम का गांव। ये गांव यादव बहुल था। लोग मेहनती थे। दूध, खेती और पशुपालन ही उनकी पहचान थी। लेकिन इस गांव की एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की आवाज कांप जाती है, काली पोखरी। कहते हैं ये पोखरी कोई साधारण जलाशय नहीं थी। दिन में तो ये आम पानी से भरी दिखती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इसका पानी काला पड़ने लगता था, मानो अंधेरा खुद उसमें घुल रहा हो। करीब 100 साल पहले बेलापुर में रघुवीर यादव नाम का एक प्रभावशाली जमींदार रहता था। वो ताकतवर था, पर न्यायप्रिय भी माना जाता था। उसके छोटे भाई सोमदेव यादव की अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी। गांव में चर्चा थी कि सोमदेव की हत्या किसी अपने ने की थी, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। सोमदेव की मौत के 7वें दिन उसकी पत्नी चंद्रा काली पोखरी के किनारे रोती हुई मिली थी। कहते हैं उसी रात उसने पोखरी में कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले मवेशी मरने लगे। जो भी गाय भैंस रात में पोखरी के पास चली जाती, सुबह उसकी लाश मिलती, आंखें खुली, चेहरा भय से विकृत। फिर लोगों ने देखा कि अमावस्या की रात को पोखरी के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी रहती है। उसके बाल खुले होते और पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा, वो चंद्रा है, उसे न्याय नहीं मिला। समय बदला, पीढ़ियां बदली। नई पीढ़ी ने इन बातों को अंधविश्वास मान लिया। इन्हीं में से एक था अजय यादव, पढ़ा लिखा शहर से लौटा हुआ युवक। अजय ने ऐलान कर दिया, आज अमावस्या है, मैं पोखरी के पास जाऊंगा। अगर कोई भूत है तो सामने आए। गांव वालों ने बहुत रोका, पर वो नहीं माना। रात 12 बजे अजय अकेला पोखरी के किनारे पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी उसने सुना, अजय। आवाज किसी औरत की थी, दुख और क्रोध से भरी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, पीली आंखें, चेहरा आधा जला हुआ और पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। वो औरत बोली, तुम यादव हो, क्या तुम्हें अपने पूर्वजों का पाप नहीं पता? अजय डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। भूत ने अपना रूप बदलना शुरू किया। पोखरी का पानी उबलने लगा। अचानक दृश्य बदल गया। अजय को 100 साल पुराना गांव दिखने लगा। उसने देखा, रघुवीर यादव ने ही अपने भाई सोमदेव की हत्या की थी, जमीन के लालच में। चंद्रा ने सब देख लिया था, इसलिए उसे बदनाम कर गांव से निकाल दिया गया। अपमान और दर्द से टूटकर उसने आत्महत्या कर ली। भूत की आवाज गूंजी, मैं बदला नहीं चाहती, मुझे सिर्फ सच चाहिए। अगली सुबह अजय बेहोशी की हालत में पोखरी के पास मिला। 3 दिन बाद होश आया। उसने गांव की पंचायत में सब कुछ बता दिया। पुराने कागजात निकाले गए, सच सामने आया। गांव के यादवों ने पहली बार अपने अतीत का अंधेरा स्वीकार किया। पोखरी के पास चंद्रा की याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। हर साल वहां दीप जलाए जाने लगे। बेलापुर के लोग कहते हैं, भूत सिर्फ आत्मा नहीं होता, कभी कभी वो दबाया गया सच होता है, जो वक्त आने पर डर बनकर लौटता है।